पिता परमेश्वर, फोकस पिता परमेश्वर सिर्फ आप पे होने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी आशीषों से, हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस नेटवर्क को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप। पिता परमेश्वर पूरे क्षण पिता परमेश्वर आप हमारे संग साथ हो। जितने लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं पिता परमेश्वर के प्रयासों में आप सहायता करें खुदा। हम ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज के सुंदर समय के लिए एक बार हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के वक्त इस दोपहर के समय में परमेश्वर ने मैं आपकी उपस्थिति में लेकर आया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम जितने लोग भी हैं, परमेश्वर की आत्मा अपनी उपस्थिति को हमारे बीच पर उंडेले और हमारे एक उसकी आत्मा की एक नए अभिषेक में बदलते जाए। और आइए परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वचन कहता है ना तो वो होम बलि से और ना अन्य बलि से प्रसन्न होता है, लेकिन अब सब हमारे होठों से धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमें महिमा के साथ बढ़ता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम की स्तुति। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी इबादत करता हूँ। रिबाना शखा रब्बा ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। सब लोग एक साथ। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी आराधना करते हो खुदावंद। आज के सुंदर समय के लिए एक बार प्रभु जी तेरा धन्यवाद। तेरे वचन में तो लिखा मत्ती सुसमाचार उसका 18वें अध्याय उसके 20वें आयत में खुदा, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते परमेश्वर, उस जगह तेरी उपस्थिति हमारे बीच पर बात करती है प्रभु जी। और तेरी आत्मा के द्वारा फिर से एक नए मनुष्यत्व में हमें बढ़ने के लिए मदद कर खुदा। प्रभु जी नई आत्मा का अभिषेक हमारे हृदय से बात करने पाए खुदा। जैसा वचन में लिखा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते खुदा जो इस फोन के माध्यम से जुड़ते प्रभु जी। और फिर मेरे खुदा अपनी आत्मा के द्वारा हर एक को भर दे, अपनी आत्मा से हर एक से बोल बातचीत कर खुदा। आज हम खुदा अपने शरीर में नहीं तेरी आत्मा में होकर आराधना करने पाए प्रभु जी। ओ शखारामा शिकेरेबे तेरा माना सकान सुबारा शिकेरेबे ले तो रिया रनामा रिहान नबारा शिकोरा बाना शिकेरेबे ले तो रिया प्रभा तेरे बेदेशो। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं,
यीशु ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए जमीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। और परमेश्वर अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी तू है जहान कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर तेरे जैसा तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन ओ स्वामी खुदावन, तुम सा कोई नहीं। परमेश्वर तेरे हम धन्यवाद करते खुदा, तेरे नाम की महिमा करते आसमानी बाप। हम विश्वास करते पिता तेरी उपस्थिति हमारे बीच पर है मेरे परमेश्वर। हो सकता है हम शरीर के माध्यम से दूर है पिता, लेकिन तूने हमें आत्मा में एक किया है प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है खुदा जो ताया हुआ है प्रभु जी, गांठ गांठ और कूदे कूदे को आर पार छेदता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हो खुदावंद आज जब तेरे भक्तों के मुंह से परमेश्वर तो अपने रेमा को देगा परमेश्वर, हर एक हृदय में मजबूती से कार्य करेगा, अभिषेक हमारे अंदर से फैलेगा परमेश्वर। हम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में बलवंत किए जाए, जैसे इफिसी के पुस्तक 6वां अध्याय उसके 10वें 11वें आयत में तूने लिखा, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो मेरे खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज तेरा वचन जो हमारे हृदय में काम करे, आज तेरा वचन जो हमारे कानों के अंदर में जाए प्रभु जी, वो एक रेमा बनकर एक अभिषेक को हमारे अंदर से बहाने पाए पिता। इसलिए प्रार्थना करते बहन के लिए खुदा, उनके जीवन को मजबूत करो और उसके सामर्थ से भर परमेश्वर, अपनी बल अपनी बुद्धि अपनी समझ से तेरी आत्मा के द्वारा ओ खुदा वचनों के भेदों को, रहस्यों को, गुप्त भरी बातों को प्रकटीकरण करने के लिए मदद और सहायता कर खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, होकर शुद्ध कर तो अपने लहू से। परमेश्वर मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जिऊंगा प्रभु तेरे लिए। खुदा प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान दो शुद्ध कर खुदावंद, हर एक अशुद्धताएं राख हो जाए प्रभु जी। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना परमेश्वर, हम सबको बना
मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना। हाँ परमेश्वर, मुझको बना। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, आगे के समय को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। और एक सुनने वालों के कारण में प्रभु एक तेरा वचन अधिकारिक रूप से काम करे। आगे के सारी समय को, बातों को, हर चीजों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए छोटे से बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन स्वर के राज में ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन आमीन। हमारे मध्य में सिस्टर प्रीति है, तो वो हमें अगले वचन की ओर लेके जाएगी। हेलो राइमो, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। यस यस जी हाँ, आप ऑडिबल हैं। सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, प्रेज द क्या लॉर्ड। मैं थोड़ा धीमी सुनाई दे रही हूँ? क्या मेरी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है? तो मतलब मैं थोड़े से दूर हूँ। नहीं, सही से आ रही है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं तो जमशेदपुर से हूँ और तो मैं जमशेदपुर से हूँ और सभी ने मुझे पहले कभी देखा नहीं होगा और मुझे यह मौका मिला है आप सबों के बीच प्रभु के वचन को पहुंचाने का। तो सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस सुंदर समय को देने के लिए और आप लोगों के साथ परमेश्वर पिता की महिमा और आराधना करने के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ राइमो को और पूरी टीम को, होली वॉरियर क्राइस्ट की, कि उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया और इस लॉकडाउन के समय को सुंदर तरीके से यूज करने का, यूटिलाइज करने का मौका दिया है। तो धन्यवाद सभी को और फिर से धन्यवाद सबको, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हर एक को धन्यवाद। तो आज का जो वचन है, मैंने टॉपिक भेजा था, खोई हुई भेड़ और उनका भला चरवाहा। तो ये वचन, मैंने आज का वचन लिया है यूहन्ना 10 का 7 से 16 अध्याय, यूहन्ना 10वां अध्याय का 7 से 16 पद, यूहन्ना 10 7 से 16 पद। क्या कोई मुझे इस वचन को पढ़कर सुनाने में हेल्प करेंगे? यूहन्ना 10 7 से 16। यूहन्ना 10 उसके 7 से 16। ओके, इसमें इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार में मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख छोड़ भाग जाता है। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है
और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। थैंक यू प्रिंस को। तो आज का वचन हमने सुन लिया। तो आज के वचन में जो हमारा मेन हेडलाइन है वो है अच्छा चरवाहा। हम चरवाहा सबसे पहले ये जाने कि चरवाहा कौन होता है, किसे कहते हैं। चरवाहा होता है जो कि भेड़ों के ऊपर अपनी चराई को चराता है, वो भेड़ों की रखवाली करता है और भेड़ों के लिए अपना समय जो है वो भेड़ों के साथ व्यतीत करता है। मतलब जो उसकी जिंदगी है उसका आधा हिस्सा वो अपने भेड़ों को दे देता है। तो आज हम यहाँ अच्छे चरवाहे के विषय में जानेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले कि अच्छा चरवाहा किस तरह का होता है और ये क्या क्या करता है अपनी भेड़ों के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा वचन में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और मेरे भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो सुंदर चरित्र हम एक अच्छे चरवाहे का पाते हैं वो है भेड़ का द्वार होना। मतलब वो भेड़ों के लिए एक द्वार का काम करता है। यहाँ पर सांसारिक द्वार की बात नहीं की जा रही कि कोई कमरा है हम उसे खोल देंगे, वो द्वार नहीं, परंतु यहाँ पर स्वर्ग के द्वार की बात की जा रही है। यहाँ पर जैसे हम कहीं वचन पर पढ़े हैं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता या पिता तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर हमें अच्छा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है जो कि हमारे लिए एक द्वार का काम करता है और वह हमें स्वर्ग की ओर ले जाने में सहायता करता है। यह उनका पहला सुंदर चरित्र है हमारे भले चरवाहे का, जो कि हमारे लिए एक द्वार का काम करता है जो हमें वहां स्वर्ग तक ले जाता है। दूसरा है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है कि भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। ये बहुत ही सुंदर बात है और हम सभी इस वचन को बहुत सुंदर रीति से जानते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इससे सुंदर प्रेम और कुछ नहीं है कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और जब यीशु मसीह को यह जिम्मेदारी मिली कि वो हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाए, उन्होंने अपने मुंह से उफ तक नहीं कहा, परंतु खुशी खुशी हम भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया। यहाँ पर अच्छा चरवाहा हमारा यीशु मसीह जो हमसे इतना प्रेम करता है, हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए अपनी जान देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके बाद हम और एक सुंदर चरित्र को पाते हैं कि वह एक ऐसा अच्छा चरवाहा है जो हमसे इतना प्रेम करता है। हमने अभी के वचन में सुना यूहन्ना 3:16 की वो हमसे इतना प्रेम करता है। और यहाँ पर हम लोग वचन में भी पाते हैं कि वह अपनी हर एक भेड़ों को जानता है। हम लोग पद 14 में पढ़ेंगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यहाँ पर एक अच्छा चरवाहा होने के नाते यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि वो हम भेड़ों को बहुत ही भली भांति रूप से जानते हैं। वो हम हर एक का नाम जानते हैं। हो सकता है कि हम लोग जब दिन प्रतिदिन बड़े होते हैं डेली लाइफ में, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई स्कूल फ्रेंड सामने आ जाता तो हो सकता है हम उसका नाम भूल जाए, परंतु हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो हम हर एक को अपना नाम लेकर जानता है, उसका चरित्र क्या है, वो कैसा है, वो किन किन कामों को करता है और वो किन किन कामों को करने में निपुण है, ये भी हमारा भला चरवाहा भली रूप से जानता है। और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यहाँ पर मेरी भेड़ों से मुझे तात्पर्य है, यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि संसार में बहुत तरह के लोग रहते हैं और हर एक उनकी भेड़ें हैं, लेकिन ऐसा हम पाते हैं कि कुछ भेड़ें यीशु मसीह को जानती है और कुछ भेड़ें यीशु मसीह को नहीं जानती। आज हमारे ऐसे कितने भाई बहन हैं जो हमारे वचन से अनजान है, जो हमारे यीशु मसीह को जानने से अनजान है।
परंतु वे भेड़ें कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, जो कि यीशु मसीह की छावनी में पाई जाती है, और जिनका जो भला चरवाहा वो उनको भी जानते हैं और साथ ही साथ उनकी भेड़ें उनको जानती हैं। आज हमारा जो यहाँ हमें समय मिला है कि हम जिस तरह से हमारा यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा हम भेड़ों को जानता है, उसी प्रकार वो चाहता है कि हम भेड़ें जो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गई है इन सांसारिक चीजों में, वो चाहता है कि हम भेड़ें उनको जाने कि हमारा यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा किस तरह का है, वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें चाहता है कि हम भी उनसे प्रेम करें और हम भी उनको जाने। तो अभी तक हमने 3 चरित्रों को जाना। पहला है भेड़ों का द्वार, वो हमारा भेड़ों का द्वार है, और दूसरा है कि वो हमारे लिए प्राण देने वाला है, और तीसरा है कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, एकदम अनकंडीशनल लव। और चौथा हम पाएंगे, हम लोग भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 23, कोई भजन संहिता 23 को पढ़ देंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। थैंक यू रॉबिन मिल्स। तो यहाँ हम लोग अच्छे चरवाहे का और सुंदर चरित्रों को जानते हैं। भजन संहिता 23 से हमें मिलता है हमारा भला चरवाहा का अच्छा चरित्र, कि वो किसी भी वस्तु की घटी कमी हमें नहीं होने देता है। वो घटी नहीं होने देने वाला चरवाहा है। यहाँ हम लोग पहले पद में पाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर हम अपने इस सुंदर चरित्र वाले भले गरेड़िए के संगति में रहें, तो वो हमारा ऐसा भला गरेड़िया है या भला चरवाहा है जो हमें किसी भी प्रकार की घटी कमी को नहीं होने देगा। चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी आत्मिक ज्ञान की बातें हो, वो हर एक प्रकार की घटी कमी को हमारे लिए दूर करेगा। हमने कभी ना कभी अपने जीवन में ये महसूस किया होगा कि हमारा परमेश्वर पिता हमारे मांगने से पहले ही हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है और वो पूरा कर भी देता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने उनके चमत्कारों को अवश्य ही अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है, और सभी जरूर से करते होंगे कि किस तरह से हमारा जो भला चरवाहा है वो हमारी हर एक घटी कमी को समय से पहले ही पूरा कर देता है और हमें हर एक प्रकार की घटी कमी को महसूस नहीं होने देता है। अगला है शांति देने वाला चरवाहा। हम लोग यहाँ पर पद 3-4 में पाते हैं, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, इसका मतलब ये है कि वह हमें एक सुकून देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है, अर्थात हमें एक सुंदर शांति देता है। इस शांति को हम लोग समझ सकते हैं, चाहे वो सांसारिक शांति हो कि कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लेश आते हैं, या दुख की बातें आती हैं, या सांसारिक बातें जैसे शैतान हो गया, ये हमें काफी तकलीफ देती है कई ऐसे समय में, या हमारी परीक्षाएं लेती है। तो यह वो समय होता है जब हमारा भला चरवाहा हमारे लिए कार्य करता है और हमारे जीवन में एक सुंदर रूप से शांति लेकर आता है। अगला है, इसी पद में हमने पढ़ा कि वह धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यह जो सुंदर भला चरवाहा है हमें धर्म के मार्गों में भी साथ ही साथ ले चलता है।
यहाँ पर सुंदर रूप से लिखा है कि वह मेरी अगुवाई करता है, अर्थात वो हम सबकी अगुवाई करता है, एक भला चरवाहा, कि वो हम में से हर एक को धर्म के मार्गों पर ले आए और हम इन धर्म के मार्गों में चलकर एक साथ अपने भाई बहनों का साथ निभाते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें और उनके कार्य को जो उन्होंने हमें सौंपा है उनको पूरा कर सके। अगला है कि वह हमें हमेशा हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। यह लिखा है 4 अध्याय में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पर कितनी सुंदर बात हम लोग पाते हैं कि हमारा भला चरवाहा हमेशा हमारे साथ रहता है, वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। हमारा भला चरवाहा इतने सुंदर तरीके से अपने साथ निभाने की हमसे बात कहता है। अगला जो हम 5वें अध्याय में पाते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि कई प्रकार के टेम्पटेशंस आते हैं हमारे जीवन में, दुष्टों की बातें आती है, परंतु हमारा जो भला चरवाहा है वो हमारी रक्षा करता है इन सभी बुरी बातों से, शैतानी शक्तियों से। तो ये जो सुंदर चरित्र है हमारे भले चरवाहे का, इन 8 सुंदर चरित्रों को हम एक बार फिर से देखें। पहला है कि वह हमारे लिए एक द्वार है, हम भेड़ों का द्वार है। दूसरा है कि वह हमारे लिए अपना प्राण दे देता है। तीसरा है कि वह एक अच्छा चरवाहा है जो हमसे अनकंडीशनल लव करता है। और चौथा है कि वह हमें किसी भी प्रकार की घटी नहीं होने देता है, अर्थात वह हमारा घटी नहीं होने देने वाला चरवाहा है। और पांचवा है कि वह हमारा शांति देने वाला चरवाहा है। छठवां कि वह धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करने वाला चरवाहा है। और सातवां वह हमारे साथ अपनी साथ को निभाने वाला चरवाहा है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं परंतु सदा हमारा साथ निभाने वाला सुंदर चरवाहा है। और 8वां जो हम पाते हैं कि वो हमारी दुष्टों से रक्षा करता है, विपत्तियों से रक्षा करता है। तो यह एक सुंदर चरित्र है हमारे इस भले चरवाहे का जो हम आज के वचन में पाते हैं। अब आगे मैं बताना चाहूंगी कि इस सुंदर चरवाहे की संगति में रहने का क्या क्या लाभ है या हम किन किन आशीषों को पाते हैं इस सुंदर चरवाहे की संगति में रहकर। हमने जो अभी वचन पढ़ा था यूहन्ना 10:7 से 16, उसमें हम पाते हैं अध्याय 10:7 से 16 में हमने अभी पढ़ा था। अध्याय पद 9 में, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पर हम लोग एक सुंदर आशीष को पाते हैं, उद्धार को, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चरवाहा हमें देता है। और साथ ही साथ इसी पद में हम लोग पाते हैं कि वो हमें हमारा चारा भी देता है। यहाँ पर चारे का अर्थ है वह अनंत जीवन जल जो वो हमें देना चाहता है ताकि हम कभी भी प्यासे ना हो, और साथ ही साथ वह सुंदर जीवित वचन ताकि हम कभी भी उस स्वर्ग में जाकर उस वचन के प्यासे ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो यीशु मसीह है वो हमें सुंदर चारा देता है, जीवन जल देता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर पद 10 में पाते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर हम और एक सुंदर आशीष को हमारे बीच में पाते हैं कि वो हमें जीवन देता है, सिर्फ जीवन नहीं वरन बहुतायत से जीवन देता है। भजन संहिता में हमने अभी पढ़ा 23:6 में कि वो हमारी भलाई करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमारा साथ निभाने वाला परमेश्वर है। तो इतनी सुंदर आशीषों को हम पाते हैं उस भले चरवाहे की संगति में रहकर कि हम उद्धार पाते हैं, चारा पाते हैं, जीवन पाते हैं, वरन बहुतायत का जीवन पाते हैं। साथ ही साथ उसकी पवित्र और सुंदर भलाई और करुणा को हम अपने जीवन में पाते हैं।
हम सभी इन वचनों को डे टू डे लाइफ में हमेशा सुनते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमने इस वचन को कई बार सुना होगा, लेकिन अक्सर वचन को सुनकर हम उसे कई बार भूल जाते हैं अपने जीवन में अप्लाई करना। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी इसके एप्लीकेशन को अवश्य अपनाए जीवन में। मुझसे भी कई बार ऐसी गलतियां होती है कि मैं वचन को सुन तो लेती हूँ, लेकिन कई बार उसे अप्लाई करने में मैं फेल हो जाती हूँ। हम सभी के जीवन में भी ये परेशानियां आती हैं, परंतु आज का यह वचन हमें उस भले चरवाहे के प्रेम को बताता है, साथ ही साथ उन सभी आशीषों को बताता है कि अगर हम उसकी संगति में रहें तो यह सब कुछ हमें हमारे परमेश्वर पिता से, हमारे भले चरवाहे से प्राप्त होगा। हमने यीशु मसीह के उस दृष्टांत को सुना होगा जहां पर वो अपनी 100 भेड़ों को रखता है और उसमें से 99 भेड़ें उसके पास रहती है, और यदि एक भेड़ खो जाता है तो वो उस भटकी हुई भेड़ को खोजने के लिए जाता है और तब तक खोजता है जब तक वह मिल ना जाए। और जब वो उसे पाता है तो वो उसे इतना आनंद मनाता है कि इतना आनंद मनाता है स्वर्ग में अपने दूतों के संग, या हम लोग पाते हैं दूसरे सुसमाचार में हम लोग पाते हैं कि वो अपने पड़ोसियों के संग, एक दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह बताता कि वो अपने पड़ोसियों के संग इस खोई हुई भेड़ का जश्न को मनाता है। तो आज हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत सारी बातों को पाते हैं। हम अपनी कलीसिया में देख सकते हैं कि कई ऐसे भाई बहन हैं जो भटक जाते हैं। स्पेशली हम युवाओं के एज में ऐसा होता है कि हम टीन एज में कई प्रकार की सांसारिक बातों में भटक जाते हैं, या हमारी कलीसिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग पहले संडे स्कूल जब होता है या मसीही संगति होती है तो हमारे साथ कुछ समय तक के लिए वो रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भटक जाते हैं। तो आज का इस वचन का मेरा मकसद है कि हमारी कलीसिया के बीच या हमारे परिवार के भाई बहन या हमारे मित्र जो भटके हुए हैं, हम उनको खोज निकालें और उनका साथ दें वापस उस भले चरवाहे के पास आने में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीनेज लाइफ में हम भटक जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ भाई बहन टीनेज के बाद जब उनका जॉब का समय आता है तो वो उनकी चिंताओं में भटक जाते हैं। तो क्योंकि हम सभी यहाँ पर युवा हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की भेड़ें हैं, उस भले चरवाहे की भेड़ें हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि जो भेड़ें भटक गई हैं उनको हम वापस खोज कर हमारे भले चरवाहे के पास सौंप दें। तो हम सोच सकते हैं कि इससे हमारे परमेश्वर पिता को कितनी खुशी होगी कि वह भटका हुआ भेड़ या भटकी हुई भेड़ी लौट कर फिर से यीशु मसीह के पास, लौट कर फिर से उस भले चरवाहे के पास लौट कर आ गई है। तो इस वचन से हम सीख सकते हैं कि हम उस भटकी हुई भेड़ को वापस अपने पास या यीशु मसीह के पास अपने जरिए ला सकते हैं, और उस सुंदर भेड़ी के रूप में हम लोग यीशु मसीह के पास जा सकते हैं और उनके सुंदर आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो परमेश्वर की इच्छा है हम उसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि आजकल कुछ ऐसी भेड़ें हैं जो भटक गई है। जरूरी है कि हम उनको वापस यीशु मसीह के पास लेकर आ जाएं। यहाँ पर यूहन्ना 10:16 में हम लोग पाते हैं, या आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वचन है हमारे लिए, इसे हम गौर करें। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कई ऐसी भेड़ें हैं जो आज उस मसीही संगति से बिखर गई है, जो इस भेड़शाला की नहीं है, जो कि परमेश्वर पिता को या हमारी सुंदर चरवाहे को एक्सक्यूज मी नहीं जानती हैं। यह लाइन हम इस पर गौर करें, यह आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ लिखा है मुझे उनका भी लाना अवश्य है। यहाँ पर उन सभी भेड़ियों की बात कही गई है जो कि हमारे मसीही समाज से या कलीसिया से कहीं ना कहीं भटक गए हैं और परमेश्वर पिता से या उस सुंदर चरवाहे की भेड़शाला से दूर हो गए हैं। यहाँ लिखा है वे मेरा शब्द सुनेंगी,
तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आज हमारे लिए सवाल बनता है कि क्या वो जो भटक गई भेड़ें हैं वो शब्द को सुन पा रही हैं या नहीं, और अगर नहीं सुन पा रही है तो क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं उस सुंदर चरवाहे की आवाज को उन्हें सुनने में, ताकि वो फिर कर वापस उस सुंदर चरवाहे के पास लौट आए और उस सुंदर आशीषों को प्राप्त करें जो हमारा यीशु मसीह या जो हमारा भला चरवाहा वो हमें देना चाहता है। और आज हम खुद से सेल्फ इवैल्यूएट करें कि क्या हम अपने उस भले चरवाहे को जानते हैं सुंदर तरीके से, उस यीशु मसीह का जो हमारा भला चरवाहा है, क्या हम उनकी बातों को सही रीति से सुनते हैं, और साथ ही साथ क्या हम परमेश्वर पिता की योजनाओं को पूरा करने में उनका सहयोग दे रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ क्या हम उन भटकी हुई भेड़ों को जो आज इस संसार में किसी न किसी रीति से भटक गई है उनको अपने चरवाहे के शब्द को सुनने में सहायता कर रहे हैं या नहीं, या हमारे लिए चिंता का विषय है, या हमारे लिए खुद से सवाल है कि क्या हम उनको सहायता कर सकते हैं जो भटक गई हैं कहीं ना कहीं उस भीड़ में। क्या हम उन आशीषों के भागी हो सकते हैं जो हमारा भला चरवाहा हमें देना चाहता है। तो आइए आज हम इस वचन के जरिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और मांगे जो भटकी हुई भेड़ें हैं हम उनको फिर से यीशु मसीह के पास, उस भले चरवाहे के पास वापस ला सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है पिता। हाँ पिता, आपने अपने वचन के जरिए पिता हमें सहायता की पिता कि हम आपकी बातों को पिता यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों तक पहुंचा सके पिता। कि मेरे प्यारे परमेश्वर पिता अपने बीज रूपी वचन को यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के हृदय में पिता इस तरह से प्रभु डालिए पिता, ताकि वह एक सुंदर उपजाऊ भूमि में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फल लाने पाए पिता। आज हमारे लिए पिता सचमुच यह चिंता का विषय है पिता कि हम प्रभु उस भटकी हुई भेड़ के समान कहीं नहीं है, या प्रभु कई ऐसी भटकी भेड़ें हैं पिता जिनको हम प्रभु ला पाने में पिता असमर्थ हो रहे हैं पिता, या हमें जिम्मेदारी दी गई है पिता कि हम उन भटकी हुई भेड़ों को पिता फिर से आपके पास ला पाए पिता। कई ऐसी भटकी भेड़ें हैं पिता जो अपने सुंदर चरवाहे की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं पिता, वे आपकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं पिता और भटक जा रहे हैं पिता बुरे मार्गों में, बुरे रास्तों में पिता। सहायता करिए पिता, यहाँ जितने भाई बहन है पिता वो प्रभु आपके वचन को प्रभु अपने जीवन में प्रभु अधिकाई से प्रभु यूटिलाइज करने पाए पिता, अपने जीवन में मेरे प्यारे प्रभु उसे काम में लाने देने पाए पिता, और अगुवाई करे पिता अपने कलीसिया के जितने भाई बहन है, या हमारे फ्रेंड सर्कल में पिता जितने भाई बहन है, या हमारे परिवार के जितने भाई बहन है पिता, हर एक को अगुवाई कीजिए पिता, ताकि प्रभु इस वचन के समान पिता जो भटकी हुई भेड़ें हैं पिता वो फिर से वापस आने पाए पिता। हम प्रभु सहायता कीजिए पिता कि आज हम कहीं ना कहीं हिचकते हैं प्रभु आपके वचन को सुनाने से पहले या उनकी बातों को कहने से पहले। प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए पिता ताकि हम हिचके नहीं पिता, परंतु प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्रभु काम में होने देने पाए पिता, और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु हम उन वचनों को फैलाने पाए पिता जिसकी जिम्मेदारी प्रभु आपने हमें दिया है पिता। कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे लिए इतने सुंदर चरवाहे बने हैं पिता। आपने प्रभु हमारे लिए अपना प्राण दिया पिता, आपने हमसे इतना सुंदर प्रेम किया पिता, अपने अनकंडीशनल लव को दिया पिता, और प्रभु हमारे लिए हमारे पापों के लिए प्रभु बलिदान कर दिया पिता। हमें हमारी हर एक घटी कमी को प्रभु हमसे दूर कर दिया, वरन प्रभु हमें आशीष दी, बहुतायत से आशीष दी पिता। हे पिता आपने हमें जीवन के जल को दिया है पिता, उस अनंत के जल को प्रभु, ताकि हम कभी प्यासे ना हो पिता। आपने हर पल हर क्षण हमारा ख्याल रखा है पिता। हम इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे लिए एक सुंदर चरवाहे हैं पिता, और प्रभु हम आपकी संगति में रहना चाहते हैं पिता। सौंप देती हूँ पिता इस होली वॉरियर क्राइस्ट के जितने भी भाई बहन है पिता, जितने भी अधिकारी या जितने भी मेंटर्स जो इसे चलाते हैं पिता, सभी को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता, ताकि आपके वचन के कार्य को पिता अधिकारी से करने पाए पिता, और उन भटकी हुई भेड़ों को प्रभु जुटाने में फिर से पिता एकजुट होने पाए और लगातार और निरंतर कार्य करने पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करने पाए पिता,
और आपके नाम की स्तुति और महिमा करने पाए। हे मेरे प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना को सुन पिता, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। 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 और परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए कि हम प्रीति के माध्यम से परमेश्वर के ऐसे समय में, जब हम इस समय में सेल्फ लॉकडाउन में है ना, सेल्फ क्वारंटाइन हम लोगों ने करके रखा है, तो सच में ये सीखने की बात है कि हमारा चरवाहा कौन है। हम कई बार मसीह में तो है, पर मसीह के हित में हमारे कई बार कार्य नहीं होते हैं। और ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है हमारे लिए, ये परमेश्वर का शब्द जो इनके द्वारा हमारे मध्य में बोया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक सुंदर वचन को हमारे मध्य में बोया है। और मैं निवेदन करूंगा कि प्रिंस है कि वो हमें फिर आराधना में ले जाए, फिर हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और अगर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य में रॉबिन भाई हैं, तो रॉबिन भाई हमें एंडिंग प्रेयर की ओर लेके जाएंगे और कुछ निवेदन प्रेयर्स को भी देखेंगे। वो साइड में एक मैसेज बॉक्स है, उसमें उनको दिख जाएगा। तो जी प्रेज भाई के साथ आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। मैं ईश्वर प्रभु का धन्यवाद करने पाए। परमेश्वर के सुंदर वचन को आपने सुना बहन के माध्यम से, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हर एक के जीवन में आशीष का कारण होने पाया है। और वहाँ लिखा है, भेड़े उसे पहचानती थी। तो आज जरूरत है कि हम उस मसीह को पहचाने, क्योंकि संसार ने उस मसीह को नहीं पहचाना और उस वजह से वो हमारे लिए कष्टों और पीड़ाओं को सह रहा। आज भी कई बार हम प्रभु में होकर भी उसे नहीं पहचानते, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज के इस वचन के द्वारा हम उसे पहचाने, वो हमें पहचाने और हम मसीह में बढ़ते जाएं। प्रभु का धन्यवाद होने पाए। अपने आंखों को बंद कर हम धन्यवाद के साथ प्रभु को स्तुति करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, है परमेश्वर। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। सब लोग कहे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, यही दुआ नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। ओ दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। हाँ परमेश्वर, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो है यीशु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परमेश्वर आपकी महिमा हो। हालेलुया। आइए हम अब प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम सभी को जय मसीह कहेंगे। पहली बार इस ग्रुप में आए हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने इस जगह पे लाया है मुझे, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवते परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जगह प्रभु यीशु मसीह आप उनको आशीषित कीजिएगा मेरे जीवते परमेश्वर पिता। क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब हम अपने जीवनों को परमेश्वर पिता अपने अनुरूप प्रभु यीशु मसीह ढाल सकते थे परमेश्वर पिता, दिखा सकते थे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी जिंदगी को मेरे परमेश्वर पिता ऐशो आराम में गुजार सकते थे मेरे प्रभु यीशु मसीह, परंतु हमने अपने पिता प्रभु यीशु मसीह की आराधना और उनके वचन को चुना मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो ऐसे बच्चों और ऐसे दास के लिए मेरे परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप महान है मेरे परमेश्वर पिता। आपने भीड़ में से हमें चुन चुन के निकाला है प्रभु। बुलाए तो बहुत गए हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह। इस बात की खुशी मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है मेरे परमेश्वर, जिसको हम बयान नहीं कर सकते मेरे जीवते परमेश्वर पिता। धन्यवाद जीवते प्रभु यीशु मसीह। हर एक लोग जो आज वचन को सुने हैं मेरे परमेश्वर पिता, भला चरवाहा आप है मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह। आपके सिवा ना तो कोई था और ना कोई होगा मेरे जीवते प्रभु। इस बात का हम अंगीकार करते हैं मेरे जीवते परमेश्वर पिता। हम सबों के जीवन को आप ले लीजिए प्रभु, देह प्राण आत्मा मेरे परमेश्वर पिता। आज हम सब मिलकर आपको सौंप देते हैं मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मनुष्य अपने मानसिकता से जब चलता है मेरे परमेश्वर पिता तो वो भटकता है, गिरता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। परंतु जब अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलता है मेरे परमेश्वर पिता, तो उसे लग सकता है कि यह रास्ता शायद उसके लिए बेहतर नहीं है प्रभु, परंतु अंत में आंखें खुलने वाली होती है मेरे परमेश्वर पिता की प्रभु यीशु मसीह ने कैसा भला काम किया हमारे साथ प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह कि आपने ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता चुन चुन के लाए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, अलग अलग जगहों से प्रभु यीशु मसीह। इससे बड़े गवाही की बात और क्या हो सकती है मेरे परमेश्वर पिता कि इस ग्रुप में प्रभु अलग अलग जगह के लोग हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद, आपने ऐसा सॉल्यूशन निकाला मेरे परमेश्वर पिता कि आपका वचन का प्रचार कभी रुकने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। आपने हर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है मेरे परमेश्वर पिता, अद्भुत है मेरे प्रभु यीशु मसीह, अद्भुत है ये बात मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवते परमेश्वर पिताजी, संजीता खलखो प्रभु यीशु मसीह जो बीमार अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु, कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं है मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर, पहला कुरिन्थी 3 उसका 16 में लिखा है कि मनुष्य का शरीर आपका भवन है मेरे परमेश्वर पिताजी। उस भवन में प्रभु किसी भी बात की परेशानी होती है परमेश्वर पिताजी, प्रभु आप हमने आपको अंगीकार करके अपना पिता माना है मेरे जीवते परमेश्वर पिताजी। प्रभु आप उनके साथ होइए परमेश्वर पिता, आप उनके तकलीफों को ले लीजिए प्रभु। आपने पूरे दुनिया का परमेश्वर पिता पाप और बोझ अपने ऊपर लाद कर उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गए मेरे परमेश्वर पिताजी। प्रभु आपके बच्चे कराते हैं, रोते हैं मेरे जीवते परमेश्वर पिता, उनके रोने पर ध्यान दीजिए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता आप आशीषित प्रभु लोगों को करने वाले हैं मेरे जीवते परमेश्वर पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस बात की भी तकलीफ है उनको मेरे प्रभु यीशु मसीह, शरीर में जिस बात की तकलीफ है मेरे परमेश्वर पिता, उस गाढ़े विश्वास के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे प्रभु यीशु मसीह हर एक तकलीफ उस शरीर से दूर हो जाए इसी वक्त मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता वचन कहता है
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हमने जाना कि प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे परमेश्वर पिता, और हमने आपको अंगीकार किया है मेरे प्रभु। अब इस शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ को रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है मेरे जीवित परमेश्वर पिता। आप अपना सामर्थ, अपने शक्ति भरा हाथ उनके ऊपर रखिएगा मेरे प्रभु। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने छुटकारे के लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिएगा प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, सत्य हमें आजाद करेगा, इस बात को हम सदा स्मरण रखें। धन्यवाद मांगते हैं प्रभु फिर से मेरे परमेश्वर पिता, आपने इस ग्रुप में परमेश्वर पिता जी जुड़ने का मौका दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवते प्रभु यीशु मसीह। हम इस योग्य तो नहीं थे प्रभु यीशु मसीह कि हम किसी से जुड़ पाए परमेश्वर पिता, किसी के लिए प्रार्थना कर पाए प्रभु, परंतु परमेश्वर जब हम रोते थे तो आपने हमें योग्य बनाया प्रभु यीशु मसीह। इस बात का हम गवाही देते हैं मेरे जीवित परमेश्वर पिता। धन्यवाद जीवित प्रभु। इस ग्रुप में जितने लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता, एक बोझ के साथ आते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा काम करना शायद हमें नजर ना आए, हमें साथ यह फालतू लगे, परंतु प्रभु इसका फल हमें स्वर्ग में मिलेगा प्रभु। इस बात का जो खुशी है मेरे परमेश्वर पिता, यह हमें और आगे बढ़ने के लिए जोश देता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने पत्थर दिलों को तोड़कर मोम करके इसमें वचन रूपी बीज बोया प्रभु यीशु मसीह, और उसमें से जो पेड़ निकला परमेश्वर पिता वो अनेकों फल लाने वाला हो सका प्रभु यीशु मसीह। आत्मा के 9 फल लाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जल्द से जल्द मेरे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता उसके बगैर प्रभु हम भटकने वाले हो जाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। जब आप ऊपर जा रहे थे प्रभु ईश्वर की ओर परमेश्वर पिता, आपने कहा था प्रभु कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा होगा मेरे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु हम चाहते हैं मेरे जीवित परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक को प्राप्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो सत्य को जानकर सत्य से स्वतंत्र कर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर हम सब फिर एक बार परमेश्वर पिता अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। और सभी को वापस से जय यीशु यीशु सहाय जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको प्रार्थना में लेके गए, और पुनः मैं एक बार वापस से हम धन्यवाद देते हैं भाई प्रिंस को और प्रीति को कि उन्होंने आज के हमारे इस ऑनलाइन सर्विस को बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर की अगुवाई में लेके गए। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूं, पर मेरा ये परमेश्वर के सामने एक विश्वास है कि ये जितने भी लोग इन दिनों में अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत की आशीष देगा और उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि हम ऐसे समय में परमेश्वर के साथ में संगतियों को कर रहे हैं जहां हम पूरी रीति से अपने आप को खाली महसूस करते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है परमेश्वर की है हमारे जीवन में। तो मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग हैं वो अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं। हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे जो हमारी एक मेमोरीज के लिए भी रहेगा। तो सब अपने कैम से ले लीजिएगा, क्योंकि सबके कैम पे अलग अलग लोग दिखेंगे, तो सब कोशिश कीजिएगा कि सब अपनी अपनी जगहों से ले लेंगे। और मेरे नंबर आप लोगों के पास होगा ही, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे शेयर कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे, सारे अपडेट्स आपको दे दिए जाएंगे और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद।